लेवल अप के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था आयरन बॉडी वहाँ पर थॉमस से फाइट करने के लिए आता है, जबकि जिन्मू की शैडो आर्मी भी वहीं पर निकल आती है और ग्रैंड मार्शल बैलियन भी वहीं पर होता है। आयरन बॉडी उसे कहता है शैडो मोनार्च की सारी शैडो आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये इस इंसान के शैडो में छुपी हुई थी। आयरन बॉडी कहता है मुझे जल्दी से एंटारिस को बताना होगा कि हम पर अटैक हुआ है, हम लोग इनके ट्रैप में फंस चुके हैं। और साथ ही वो उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता। आयरन बॉडी साथ वाली बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर टस खड़ा होता है। टस ने अपने मैजिक को यूज करके उस एक बैरियर लगाया होता है जिससे वो बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकता। आयरन बॉडी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है शैडो मोनार्च तो इस तरह के प्लान्स नहीं बना सकता, क्योंकि शैडो मोनार्च अपनी आर्मी को डायरेक्टली अटैक करने के लिए भेजा करता था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आर्मी मर नहीं सकती। ये तो कोई और है जिसने इस तरह का प्लान बनाया है। शैडो मोनार्च ऐसे फाइट नहीं करता, ये तो इंसानों के टैक्टिक्स हैं और एक इंसान को मोनार्च बनने का कोई भी राइट नहीं है। और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बीरू आगे बढ़ता है और उसे कहता है अभी अभी तुमने मेरे किंग के बारे में जो भी बकवास की है उस सब को वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक चींटी सोल्जर होकर तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। जबकि हमारा बीरू भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एक जोरदार चीख मारता है। आयरन बॉडी अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा जायंट बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिन्मू वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर एंटारिस है। उन दोनों के सेंटर में एक दीवार होती है, दीवार के एक तरफ एंटारिस होता है और दूसरी तरफ जिन्मू। एंटारिस सोच रहा होता है आयरन बॉडी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आयरन बॉडी ने भी मुझे धोखा दे दिया और वो यहाँ से भाग गया है। वो जिन्मू से कहता है या फिर ये भी तुम्हारे किसी प्लान का कोई हिस्सा है। एंटारिस अपने मुंह से आग निकालते हुए सामने की तरफ फायर करता है और कहता है मुझे तुम्हें मारना होगा। एंटारिस के मुंह से निकलने वाली आग के साथ में जो कुछ भी आता है सामने दूर तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंटारिस भी सामने की तरफ देखता है तो जिन्मू सामने नहीं होता। जिन्मू काइजल के ऊपर बैठकर ऊपर चला जाता है और साथ ही अपनी ड्रैगन्स की शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। जबकि उसी वक्त दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें ल्यूजी गैंग एक बड़े से जायंट के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उस जायंट को मार देता है और कहता है इन जायंट्स को मारना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लास्ट टाइम तो ये जायंट पानी में था इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी। ल्यूजी गैंग बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है इस वक्त पूरी दुनिया हिल रही है, हर तरफ मैजिकल पावर बिखरी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे हजारों लाखों की तादाद में हंटर्स मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट कर रहे हैं। फिर वह सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एंटारिस और जिन्मू है, वहाँ से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकल रही होती है। ल्यूजी गैंग कहता है क्योंकि मैं एक हंटर हूँ, मैं उनकी पावर को महसूस कर सकता हूँ, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। एंटारिस अपने पास से फायर पावर को निकालता है और उसके सारे शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है क्या तुम सिर्फ इतने ही शैडो सोल्जर्स के साथ मुझसे फाइट करने के लिए आए हो? तुमने अपनी सारी मेन आर्मी को मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी से फाइट करने के लिए भेज दिया और यहाँ पर तुम इन वीक सोल्जर्स के साथ मुझसे फाइट करने के लिए चले आए। लेकिन जैसे ही एंटारिस ऊपर की तरफ देखता है तो जिन्मू एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। एंटारिस कहता है लगता है वो भागने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे भागने नहीं दे सकता, और वो भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलता है तो वहाँ पर सामने पूरी शैडो आर्मी खड़ी होती है जहाँ पर वो लोग आयरन बॉडी से फाइट कर रहे हैं। जिन्मू से वहाँ पर ले आता है। एंटारिस सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या इसने वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को मारकर अपना सोल्जर बना लिया है? वो सामने आयरन बॉडी की तरफ देखता है तो उन्होंने आयरन बॉडी को भी हरा दिया होता है। एंटारिस कहता है इसका प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पहले इसने सारे ट्रूप्स को हराया और उसके बाद मुझे यहाँ पर ले आया। एंटारिस कहता है तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम एक बात को भूल गए, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अकेला तुम्हारा पीछा करूंगा? वहीं पर योगोमोड को दिखाते हैं, वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहीं पर बहुत सारे पोर्टल्स को ओपन करता है और उन सारे पोर्टल्स के अंदर से उसकी ड्रैगन्स की आर्मी निकलना शुरू होती है। एंटारिस उसे कहता है शैडो मोनार्च तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा प्लान काम कर गया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे प्लान को फेल कर दिया। यहाँ पर मेरी आर्मी आने वाली है और वो सारे मिलकर तुम्हें क्रश कर देंगे। तुम्हारा प्लान टोटली फेल हो चुका है, अब तुम्हारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। साथ ही जिन्मू हल्का सा मुस्कुराता है और अपने जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं उन सबको कैंसिल कर देता है, यानी वापस बुला लेता है। मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि एंटारिस उसे पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुमने मुझे देखकर हार तो नहीं मान ली जो तुमने अपने सारे शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लिया है? साथ ही एंटारिस उसे कहता है हाँ तुम्हें हार माननी भी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, मेरे पास इतने ज्यादा ड्रैगन्स की आर्मी है कि तुम इनके सामने टिक नहीं पाओगे और ना ही तुम्हारे शैडो सोल्जर्स। लेकिन जिन्मू फिर से हल्का सा मुस्कुराता है। एंटारिस ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, अब उसे समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने वाला है। जिन्मू अपनी शैडो फॉर्म में जाता है। जिन्मू ने क्योंकि डेविड से कैमिश का वो रून स्टोन लिया था, वो उस रून स्टोन को तोड़ता है और उसके स्किल को एक्टिवेट करता है। वो स्किल एक रोर का स्किल होता है, जब ड्रैगन रोर करता है तो बाकी के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो उसकी बात सुनकर डिस्पेयर में चले जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो सारे ड्रैगन्स चाहे वो जो भी हो, दुश्मन हो या अपना कोई ड्रैगन हो, वो सारे वहीं पर रुक जाते हैं।
जिन्हू ऊपर की तरफ मुंह करके एक जोरदार चीख मारता है जिसे ड्रैगन फियर एबिलिटी कहा जाता है। जिन्हू की उस जोरदार चीख को सुनकर वो सारे के सारे ड्रैगन हवा में स्टील हो जाते हैं। एंथारिस कहता है इसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि योगोमोड भी अपनी जगह पर पैरालाइज हो गया है। एंथारिस को लगता है शायद ये योगोमोड को मारने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसी वक्त जिन्हू आगे बढ़ता है और एंथारिस को बाजू से पकड़ता है और कहता है मेरे साथ आओ। और जिन्हू अपने शेडो एक्सचेंज स्किल को यूज करते हुए उसे उस आइलैंड पर ले जाता है जिस आइलैंड के ऊपर उसने अपना महल बनवाया था। एंथारिस उसे कहता है ये कौन सी जगह है? जिन्हू से कहता है ये कैसी जगह है जो कि उस जगह से बहुत ज्यादा दूर है जहाँ पर तुम्हारे ड्रैगन्स की आर्मी है, अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते। एंथारिस उसे कहता है मुझे समझ नहीं आई, तुम मुझसे अपने सोल्जर्स के साथ फाइट कर सकते थे, अपने सोल्जर्स को यूज करके तुम मेरे बहुत सारे सोल्जर्स को मारकर उनको भी अपना सोल्जर बना सकते थे, फिर तुमने इस प्लान को क्यों चुना? शायद तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अकेले तुम मुझे हरा सकते हो। एंथारिस उसके पीछे उसके कासल को देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारा पैलेस है? जिन्हू कहता है हाँ मेरा पैलेस है। एंथारिस कहता है तुम एक शैडो मोनार्च हो, तुम्हारे लिए ऐसा कासल ये तो बहुत ही घटिया है। जिन्हू साथ ही अपने डैगर्स निकाल लेता है और कहता है मुझे लगता है कि ये कासल बिल्कुल ठीक रहेगा तुम्हारी मौत का जश्न मनाने के लिए। एंथारिस उसे कहता है तो इसका मतलब मुझे तब तक फाइट करनी है जब तक कि मेरे ट्रूप्स मुझे ढूंढ ना ले। और साथ ही कैमिश अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है, जबकि जिन्हू भी अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन यूएस का दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्मा सेलनर अपनी बिल्डिंग में खड़ी बाहर की तरफ देख रही होती है और कहती है पूरा अमेरिका जल रहा है। डेविड उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पूरी दुनिया इस वक्त मैजिकल एनर्जी से भरी हुई है। डेविड कहता है मुझे नहीं लगा था कि जिन्हू हमेशा ही हमारे साथ सच बोल रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मा उसे कहती है सिर्फ जिन्हू ही अकेला नहीं है जो कि इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा है, पूरी दुनिया के हंटर्स इस वक्त फाइट कर रहे हैं, फिर चाहे वो एस रैंक के हंटर्स हो या फिर ई रैंक के हंटर्स हो, वो सारे इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं क्योंकि ये जंग अपनी अर्थ को बचाने की जंग है, इंसानियत को बचाने की जंग है। ई रैंक के हंटर्स को अच्छी तरह से पता है कि वो मैजिकल बीस्ट के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर निकले हुए हैं हमारी इस जमीन को बचाने के लिए। और यही बात एस रैंक के हंटर्स के लिए भी है, हालांकि वो हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो लोग भी थक जाएंगे और इन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ये लोग आसमान में सितारा बनकर चले जाएंगे तो ये हमें उम्मीद की एक नई किरण देंगे कि एस रैंक के हंटर्स जो कि इस जंग में मारे जाएंगे हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेंगे, इन्हीं की वजह से हमें उम्मीद की एक नई किरण मिल रही है। नेक्स्ट सीन कोरिया के हंटर एसोसिएशन का होता है जहाँ पर मिस्टर वूजिन खड़े होते हैं। एक बंदा उनके पास आता है और कहता है जिन्हू एंथारिस को जापान के करीब एक आइलैंड पर ले गया है जहाँ पर कोई भी आसपास नहीं रहता। मिस्टर वूजिन उसकी बात सुनकर सोचते हैं जिन्हू ने एक बार मुझे बताया था कि जापान के करीब एक आइलैंड है जो कि बहुत ही बड़ा आइलैंड है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं रहता। जिन्हू एंथारिस को वहाँ पर ले गया है ताकि अगर वहाँ पर फाइट होती है तो हम सारे लोग उससे बच सके। और बंदा मिस्टर वूजिन से कहता है क्या मैं अपने कुछ हंटर्स को उस आइलैंड पर भेज दूं जिन्हू की हेल्प करने के लिए? मिस्टर वूजिन कहते हैं हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स तो इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो हम वहाँ पर कौन से हंटर्स को भेजेंगे? मिस्टर वूजिन हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि हमें ई रैंक के हंटर्स को वहाँ पर भेजना चाहिए। साथ ही वो उससे कहती है क्या तुम्हें पता है हंटर संग जिन्हू भी कभी एक ई रैंक का हंटर हुआ करता था? और बंदा मिस्टर वूजिन से कहता है आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वूजिन कहते हैं मुझे एक बात अब कंफर्म हो चुकी है कि एक ई रैंक का हंटर एक हीरो बन सकता है। जिन्हू काइसल के ऊपर बैठकर एंथारिस पर अटैक कर रहा होता है। एंथारिस एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन चुका है। एंथारिस अपने मुंह को ऊपर की तरफ करते हुए जिन्हू का फायर अटैक करने लगता है, लेकिन बैलियन अपनी तलवार को बड़ा करता है और उसके मुंह को अपनी तलवार से बांध लेता है। फिर जिन्हू के सोल्जर्स में से कुछ जायंट्स आगे बढ़ते हैं और उसको गर्दन से पकड़कर नीचे लिटा लेते हैं। फिर साथ ही टस्क अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए उस पर अपनी आइस से अटैक करता है। फिर बाकी के जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सारे मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इग्रिस अपनी तलवार को यूज करता है जो कि डीमन किंग की तलवार है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक करता है। उसके सारे शैडो सोल्जर्स बहुत ही अच्छे से टीम वर्क में अटैक कर रहे होते हैं। जिन्हू कहता है मुझे लगता है कि ये सारे टैक्टिक्स काम कर रहे हैं। जब वो अपना फर्स्ट अटैक कर बैठते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है। एंथारिस हंसते हुए उनसे कहता है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो, और साथ ही वो अपनी बड़ी सी आंख खोलकर उन सबको घूर कर देखता है और कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझ पर और ज्यादा अटैक करो, इससे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ेगी, फिर मैं तुम सब लोगों को सिर्फ एक ही स्वूप में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और साथ ही एंथारिस जिन्हू से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओरिजिनल ड्रैगन फियर एबिलिटी क्या होती है, और साथ ही वो भी एक जोरदार चीख मारता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। जिन्हू के जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सारे अपनी जगह पर रुक जाते हैं। जिन्हू भी उसकी इस रोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। जिन्हू कहता है ये तो ड्रैगन किंग है, इसकी रोर में तो वाकई में दम है, मैं तो अपने शैडो सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को वापस बुला लेता है। एंथारिस फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है
और उस पर अटैक करता है। जिनवूको के हवा में काइजर पर बैठा होता है, वो जल्दी से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसका फायरबॉल सामने की तरफ जाता है और उस आइलैंड का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंथारिस उसे कहता है अब इसको रियल थिंग कहती है। एंथारिस जिनवू से कहता है मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मुझे बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि मुझे डिस्ट्रक्ट करना था। एब्सोल्यूट वन ने मुझे इसी मकसद से बनाया था, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। एब्सोल्यूट वन ने सिर्फ एक ही क्रिएचर को बनाया था डिस्ट्रक्शन के लिए, और वो क्रिएचर मैं हूँ, मेरा नाम एंथारिस है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 96 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।